फिरे तो कहत कबीर कबीर। जिसका मन निर्मल होता है, परोपकार के लिए होता है, भगवान की भक्ति के लिए होता है, दूसरों के काम आने वाला जो आदमी होता है ना महाराज, उसका कभी कोई कार्य बिगाड़ नहीं सकता और उसका काम बिगड़ता नहीं है। कहीं न कहीं से उसका काम जरूर सुधर जाता है। अब उसके मन में विश्वास हो गया, क्योंकि परमात्मा मिले, परमात्मा ने विधि बताई, मन में विश्वास हुआ कि मैं यदि कथा करूंगा, भगवान का व्रत करूंगा तो मुझे सफलता अवश्य मिलेगी। और उसने सत्यनारायण स्वामी जी का व्रत किया, लाभ हुआ। पूर्णमासी, संक्रांति, अमावस्या, जब भी मौका मिले भगवान की कथा करे, व्रत करे। अब तो उसके सब काम बन गए महाराज। विवाह हो गया, घर बन गया, संतान हो गई, सब सुख उसको मिले। तो मन में विचार किया कि ऐसे ही खूब धूमधाम से भगवान का कथा का आयोजन करो, भगवान का परमात्मा का सिमरन करो। जो कर सकता है करे, नहीं कर सकता है तो दूसरी की कथाओं में आदमी सहयोग दे। किसी का कार्य बिगाड़े ना, सुधारे। कहीं किसी का कार्य हो रहा हो, किसी भी बहाने से कुछ न कुछ करे जरूर। और उसने भगवान का शुक्रिया अदा किया कि तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। लेकिन गरीबी के मित्र का भी महाराज सम्मान करना चाहिए। जैसे ही वो आया तो ब्राह्मण खड़ा होके कहा, महाराज बैठो। सम्मान किया, बैठाया। तो उसने कहा, ये सब चमत्कार कैसे हुआ? बोला, भैया सत्यनारायण स्वामी जी की कृपा हुई है, देखो मेरे ऊपर। जो कुछ आज मेरे ठाट बाट जो कुछ देख रहे हो ना, सब भगवान की कृपा से हुआ है। मैं इस लायक नहीं था जिस लायक भगवान ने मुझे बना दिया। सुख भोग कर वैकुंठ को चला गया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का ये दूसरा अध्याय समाप्त हो। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की। गरीबों को दान दे करके प्रसन्न करता, ब्राह्मणों को दान करता, गरीबों को दान करता। बड़ा ही भला राजा था। एक दिन मन में विचार हुआ कि अब की बार कथा किसी तीर्थ में जाके करें। भाद्रशिला नदी के किनारे जाकर के उसने सत्यनारायण भगवान जी का पूजन किया, व्रत किया। इसलिए महाराज बेटी का भी जन्म का उत्सव मनाना चाहिए। बेटी का मनाते ही बेटी का भी मनाना चाहिए। बड़े भाग्यवान कन्या उनके घर में आई, रिद्धि सिद्धियां आ गई हो, समझो व्यापार खूब बढ़ गया। लीलावती ने कहा, देखो आपने कथा बोली हुई है, कथा करवाओ। पूरा बेटी का जन्म हुआ, इसकी ब्याह शादी करेंगे, इसमें धन लगेगा, पहले धन इकट्ठा कर लें फिर कथा करवाएंगे। जब शादी करेंगे ना तो कथा करवाएंगे। बात को महाराज बढ़िया था ना व्यापारी महाराज, और लंबा कर दिया। लेकिन देखिए, अच्छे काम में आगे रहो, बुरे काम में पीछे रहो। अच्छा काम जल्दी करो, बुरा काम को टाल दो। जीवन में जो आगे रहेगा उसका भाग्य भी आगे रहेगा। बोल बांके बिहारी लाल की। कन्या बड़ी हो गई, विवाह के योग हो गई, वर ढूंढा, अच्छा वर मिल गया, अच्छा घर मिल गया। लेकिन महाराज उसने व्रत नहीं किया, धर्म पुण्य नहीं किया। कई लोग महाराज दामाद को साथ में लगा लिया, व्यापार करने गया। राजा चंद्र अब वहां पर जाकर के जैसे ही महाराज भगवान ने देखा ये प्रतिज्ञा भ्रष्ट हो गया है, श्राप दिया बनिए को, जब तक ना व्रत करोगे होगा भारी कष्ट, दोनों को ही भूखे मरोगे। श्राप दे दिया।
अब महाराज जैसे घर पर पत्नी भी बहुत दुखी हुई, चोरों ने धन चुरा लिया, शारीरिक मानसिक पीड़ाओं से, भूख प्यास से दुखी रही। देखिए कैसे श्राप लगा। दो चोर उसी दिन राजा के घर से कुछ माल चुरा करके भागे जाते थे। राजा को दूतों से वह डर खा करके, धन को लेके राजा के दूत से डर करके भागे जा रहे थे। दामाद ससुर जहाँ बैठे थे वहाँ दोनों चोर वहाँ आए, धन लूटा हुआ वह राजा का वहाँ फेंक दिया और घबराए। इतने में दूत भी पहुँच गए। गुस्सा था बहुत ही चढ़ा हुआ। उन दोनों के पास वो देखा राजा का धन पड़ा हुआ, फिर क्या था पूछी बात भी ना, दोनों को ही गिरफ्तार किया, हाथों में डाली हथकड़ियाँ और चलने को तैयार किया। बहुत तेरे रोए चिल्लाए, वह सच्ची बात सुनाते थे, पर दूत वह राजा के दोनों को मारते हुए ले जाते थे। जब पालनहार ही रूठ जाए, ध्यान देना, जब पालनहार ही रूठ जाए तो सुनता कोई बात नहीं, भगवान से बेमुख होने पर फिर पूछता कोई जात नहीं। जब पालनहार ही रूठ जाए, जब पालनहार ही रूठा हो तो सुनता कोई बात नहीं, भगवान से बेमुख होने पर फिर पूछता कोई जात नहीं, बात नहीं। जिसको भगवान ने पूछता उसको कोई नहीं पूछता। अगर भगवान रूठ जाए, दोनों को जब राजा के आगे पेश किया, भगवान के टोपी देख तो दोनों चोरों को जल्दी ही डालो बंदी खाने में, धन दौलत इनका जब्त करो और जमा करो खजाने में। सत्यनारायण भगवान की माया ने चक्कर ऐसा ही चलाया था। एतवार ने उनकी बातों पर दरबार में किसी को न आया था। कहते रहे राजा है, हम तो बड़े महाराज धर्मात्मा हैं,